ये है अद्भुत जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा रावल जैसल ने 1156 एडी में करवाया था। पूरा फोर्ट 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लेंथ 1.5 और विड्थ 0.75 किलोमीटर है। इस किले में 4 गेट हैं। फर्स्ट एंट्रेंस गेट अकाई पोल, जो कि गेट नंबर 1 है। फिर यहाँ से होते हुए गेट नंबर 2 के पास में है जेल, और इसी के साथ में है मौत का कुआं, जिसमें गद्दारों को ऊपर से फेंक कर मार दिया जाता था। साथ ही में है सूरज पोल, जो कि गेट नंबर 2 है। और फिर यहाँ से होते हुए आप पहुंचेंगे गणेश पोल, जो कि गेट नंबर 3 है। इसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। और यहाँ से आप पहुंचेंगे हवा पोल, जो कि आखिरी गेट है, गेट नंबर 4। और आगे चलकर है दशहरा चौक, जहाँ पर राजा और रानी का महल बना हुआ है। और इसी के साथ में है चामुंडा माता मंदिर। और फिर हम राजा महल से एंट्रेंस होकर इधर से होते हुए पहुंचेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर, जो कि जैसलमेर फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो फोर्ट के किनारों पे आप देख रहे हैं, ये फोर्ट के हैं 99 वॉच टावर्स। यहीं से फोर्ट की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। आज भी इस फोर्ट में 4000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और अंदर कई सारे होटल्स और शॉप्स भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं और जानते हैं इस शानदार फोर्ट के बारे में हमारे गाइड के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। खम्मा गणेश है। खम्बा गणी जी नहीं, आपका रिप्लाई होना चाहिए घनी खम्मा। गणी खम्बा। ठीक है। फोर्ट का फाउंडेशन हुआ था 12 जुलाई 1156 को। 1156 में फाउंडेशन हुआ था। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये फोर्ट 869 ईयर अगो ये है। और जो फोर्ट का फाउंडेशन किया था, जो पहले किंग थे महारावल जैसल बाती। और किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी को संस्कृत में कहते हैं मेरू। तो फर्स्ट किंग का नाम जैसल मेरू पर्वत दोनों को ऐड किया, जैसलमेरू कन्वर्ट हो गया, नाम हो गया जैसलमेर। एक राजस्थानी आपको कहावत सुनाता हूँ कि जैसल ने जैसल बसाया मीन्स होता है फाउंडेशन किया। बीकानेर, जोधा ने जोधपुर, जयसिंह ने जयपुर, उदय सिंह ने उदयपुर। देखिए, ज़्यादातर जो सिटी होती है जो फर्स्ट किंग फाउंडेशन करते हैं, उन्हीं के नाम पर सिटी का नाम रहता है। देखिए, किले का पुराना नाम है तिरकुटगढ़, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप की पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो किले का पुराना नाम है तिरकुटगढ़। गढ़ मीन्स किला ही होता है। और किले का एक और दूसरा नाम है सोनार किला। इसका रीज़न है ये पूरा फोर्ट और पूरा सिटी येलो स्टोन में बना हुआ है। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है सूरज की, तो ये सोने जैसा चमकता है, ये पीले पत्थर। इसलिए फोर्ट को कहते हैं गोल्डन फोर्ट, सिटी को कहते हैं गोल्डन सिटी। किले में आने और जाने का यही रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ये इंडिया का फर्स्ट लिविंग फोर्ट है। अभी इसमें 3 से 4000 पीपल रहते हैं। 3 से 4000 पीपल लिविंग इनसाइड। 2 कास्ट के लोग रहते हैं, ब्राह्मण और राजपूत। अच्छा। ये वही लोग हैं जो महारावल जैसल के साथ थे, उन्हीं की फैमिली जनरेशन अंदर रहती है। अदर कोई पर्सन नहीं रहता, अदर कोई कास्ट भी नहीं है। 2 ही कास्ट है, ब्राह्मण और राजपूत। पहले था चित्तौड़गढ़ 3 साल पहले, लेकिन वहाँ पर अभी 1000 से 1500 लोग रहते हैं, और यहाँ पर रहते 3 से 4000। उससे पहले वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते थे, 6 से 7000, इसलिए वो फर्स्ट था। वहाँ पर सैनिक फैमिली थी, उनको बाद शिफ्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी ये 3 साल हो गए, फर्स्ट हो गया ये लिविंग फोर्ट। और देखिए, आने और जाने का यही वे है फोर्ट के अंदर, और कोई दूसरा वे नहीं है। यहीं से हम एंटर करेंगे, यहीं से हम घूम के एग्जिट करेंगे। 4 गेट का चढ़ाई रहता है। पहला गेट तो है ये एंट्रेंस गेट अके फॉल, आगे आएगा सूरज फॉल, फिर गणेश फॉल, फिर हवा फॉल। 4 गेट की चढ़ाई है। कोई भी गेट आपस में नहीं दिखाई देता है। इसका रीजन है ये फोर्ट सेफ्टी के हिसाब से बने हुए हैं। राजस्थान में सब फोर्ट सेफ्टी से बनाए हुए हैं। देखिए, जैसे जैसे पहाड़ी बढ़ेगी, पुराने टाइम में क्या होता था कि अटैक काफ़ी लोग करते थे, तो अटैक होते थे, तो ये सेफ्टी के हिसाब से बना हुआ है। पुराने टाइम में जो हाथी घोड़े का यूज़ होता था, हाथियों का मेन पर्पस था ये बड़े बड़े गेट तोड़ना। लेकिन आप जैसे, अगर आप भी जानते हो, पढ़े लिखे हो, कि हाथी जैसे पहाड़ी पर चलेगा वो भाग नहीं पाएगा, भागेगा नहीं तो गेट टूटेगा नहीं, क्योंकि पहाड़ी है। और दूसरा रीज़न, कोई भी गेट आपस में नहीं दिखाई देता। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अभी भी आपको दूसरा गेट आपको नहीं दिखाई देता, देख लीजिए। ये रहता है दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, कि मान लीजिए वो पहला गेट तोड़ दे, दूसरा भी तोड़ दे, वो सोचेगा आगे मेरे को कितने गेट तोड़ने पड़ेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। फिर वो लोग क्या करते थे, दीवार के सहारे आने की कोशिश करते थे फोर्ट के अंदर। फोर्ट का एरिया है लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में फोर्ट बसा हुआ है। 300 मकान है, जिसमें होटल, देखिए, राजा ने दिया था गिफ्ट रहने के लिए ब्राह्मणों और राजपूतों को। अब जिनके घर किनारे पे आ गए, उन्होंने तो बना लिया होटल। तो लगभग आप समझ लीजिए प्रेजेंट टाइम में फोर्ट के अंदर 25 से 30 होटल है अभी, और 25 से 30 रेस्टोरेंट। जिनके घर किनारे पे आ गए, उन्होंने बना लिया होटल रेस्टोरेंट।
जिनके घर बीच में आ गए उन्होंने बना लिए दुकान और मकान साथ में। तो फोर्ट पूरा लगभग 80 से 90% कमर्शियल हो गया है। आपको सब कुछ पूरा मार्केट मिलेगा। 3 से 4 हज़ार लोगों की बस्ती है, तो आप समझ लीजिए होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, मकान, गेस्ट हाउस, सब खाने पीने का सब। सामने आप देख रहे हो ये 5 किलोमीटर एरिया है टोटली इस पूरा फोर्ट। ये 99 वॉच टावर है। आप देखिए अभी आपको खिड़कियाँ नजर आ रही है, ये तो होटल और रेस्टोरेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में। पुराने टाइम में इसको ब्रिज कहते थे। 99 ब्रिज है इसके अंदर, वॉच टावर। यहाँ पर बैठकर निगरानी रखते थे दुश्मन पर। 99 है 5 किलोमीटर एरिया में। अभी टोटली 99 5 किलोमीटर में। अभी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, मकान हो गए। और आप सामने की ये दीवार देख रहे हो, देख लीजिए। इस किले के बारे में कहते हैं ये बिना सीमेंट और चूने का बना हुआ है। इसको कहते हैं, देखिए सीमेंट और चूना आपको दिख रहा है दीवार को जोड़ने में, देखा? यहाँ से देखिए, नहीं दिख रहा ना? तो बिना सीमेंट और चूने का बना हुआ है। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये क्या होता था कि पुराने टाइम में यहाँ पर देखिए, अभी भी आप कोई बिल्डिंग बनाओगे ना, सीमेंट चूना यूज करोगे, इसमें पानी चाहिए। पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इस पानी की दिक्कत के कारण ही अब यहाँ पर यूज़ किया गया इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 2 पत्थर लेते हैं, एक में पत्थर में होता है हुक, एक में होता है हॉल। हॉल के अंदर जो लेड होता है शीशा, उसको पिघला के डाला गया था, तब जाके आपस में पत्थर जॉइंट हुए थे। आपको ये पीला बोर्ड दिख रहा है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगर यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन पीला बोर्ड तो दिख रहा होगा। अभी चलता है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। पुराने टाइम में था लोकल जेल, पुराने टाइम में लोकल जेल था ये। और पेड़ के पीछे आप ये ब्रिज जैसा देख रहे हो ना, इमारत, जिसके ऊपर काफी कबूतर बैठे अभी। ये है पुराने टाइम का बैरिस्टाल ब्रिज, या इसको कहते हैं मौत का कुआं। देखिए क्या होता था कि अगर राजा का कोई घर का आदमी या कोई भी गद्दार जो खुद राजा बनने के लिए दुश्मन के साथ जा मिले और राजा को पहले पता चल जाए उसके बारे में, तो उसको ऊपर से अंदर की साइड फेंक देते थे। अंदर ये 80 फीट कुआं गहरा था। हाँ देखिए, बता सुन लीजिए। अब 80 फीट गहरा था, नीचे नुकीली चीजें रखी होती, जो भाले वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर आके गिरेगा तो मर जाएगा। ऊपर से फेंकते थे नमक, ताकि तरफ के मर जाए और डेड बॉडी भी गल जाए, उसको बाहर ना निकालना पड़े। तो काफी गद्दारों के अभी कंकाल है इसके अंदर। हालांकि वो कंस्ट्रक्शन से बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी देखने नहीं देते, ये कंस्ट्रक्शन से बंद कर दिया गया है। पुराने टाइम में गद्दार के लिए मौत का कुआं, लोकल पर्सन के लिए ये जेल। ठीक है सर। और सामने आप ये फ्लैग देख रहे हो ऊपर, ये जैसलमेर के राजा का ही है, जैसलमेर का ही फ्लैग है। सिटी का हाईएस्ट पॉइंट है। ये राजा का पैलेस है, पास में रानी का पैलेस है। अपन देखेंगे अंदर जाके। इसी का टिकट है, बाकी कोई टिकट नहीं। एक बारी का हवेली है, उसका 50 रुपये, इसका 200 रुपये। जो भी देखना आप बता देना। बाकी तो लोकल मार्केट या होटल, रेस्टोरेंट, बाकी यही है। और बाकी यहाँ मंदिर बने हुए, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है ना सर। और देखिए जैसलमेर के जो प्रेजेंट राजा है, उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। वो फोर्ट के अंदर नहीं रहते। फोर्ट से 1 किलोमीटर दूर है मंदिर पैलेस। आपने देखा है आमिर खान का सरफरोश मूवी, देखा किसी ने, जिसमें मिर्ची सेठ का हवेली दिखाया हुआ है? ठीक है। तो उसी मिर्ची सेठ की हवेली का शूटिंग वहीं किया हुआ है मंदिर पैलेस में। आधे में होटल है, आधे में राजा खुद रहते हैं। लेकिन जब गणगौर और दशहरा फेस्टिवल होता है, तब राजा साहब पूजा पाठ के लिए आते हैं अंदर। ठीक है सर। अभी चलेंगे अपन अंदर। सूरज फोर्ट, पुराने टाइम में सैनिक यहाँ पहरा देते थे। जो तलवार वाले अगर उनको ज्यादा एक्स्ट्रा में चाहिए होते थे, तो साइड में यहाँ रख लेते थे। और ये पत्थर के गोले वही है दुश्मन में फेंकने के लिए। ये 5 किलोमीटर एरिया ना फोर्ट का चारों तरफ रखे हुए है ये। ये किले का है तीसरा गेट गणेश पोल। लेकिन जब फोर्ट का फाउंडेशन हुआ था 1156 में, उस टाइम पहला गेट यही बना था गणेश पोल। बाद में बना सूरज पोल, आगे आएगा हवा पोल, और सबसे जो एंट्रेंस गेट है आखे पोल, वो सबसे आखिर में बना था। सबसे ओल्डेस्ट गेट है ये। देखिए सर, सामने ये किले का चौथा और आखिरी गेट। देखिए मैम, किले का चौथा और आखिरी गेट हवा पोल। 3 गेट में भले गर्मी रहे, यहाँ ठंडक रहेगी। ये हवा पोल इसीलिए नाम है, अच्छा हवा आता है। 365 दिन ये ठंडा ही रहता है, इसीलिए अच्छी अभी अभी हवा आ रही है। और सामने आप ये विंडो देख रहे हो ऊपर, इसको कहते हैं अनाउंसमेंट बॉक्स। यानी भेरी, यानी युद्ध होता है, भेरी यानी बजाना होता है। जब भी युद्ध का समय वगैरह होता था,
तो ढोल नगाड़े बजाकर अनाउंसमेंट यहाँ से करते थे, मैसेज बॉक्स। ठीक है, आ जाइए। देखिए अभी हम 4 गेट का चढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसको कहते हैं दशहरा चौक। पुराने टाइम में यहाँ पर दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। सामने ये चामुंडा माता मंदिर है और देखिए उस साइड में वो पिंजरे के अंदर व्हाइट मार्बल का चेयर देख रहे हो आप? पिंजरे के अंदर देखा सर? ये जैसलमेर के राजा के लिए रिजर्व है। जब जैसलमेर के राजा आते हैं और अगर कोई मैसेज देना हो उनको, जनता को, तो पिंजरा खोलते हैं। वहीं पर राजाओं के लिए रिजर्व चेयर है। नहीं है तो पूजा पाठ अंदर स्वांगिया माता टेम्पल है इनका, पूजा पाठ करके वापस चले जाते हैं। ये है सामने का पुराने टाइम में राजा का पैलेस, ये है रानी का पैलेस। देखिए सामने वाला टेम्पल देखिए, स्वांगिया माता टेम्पल। ये जैसलमेर के राजाओं की कुल देवी का टेम्पल है। ठीक है, उनकी कुल देवी का टेम्पल है। और ये है जैसलमेर के प्रेजेंट राजा का फोटो है, महारावल चैतन्य राज सिंह जी का। बच्चे वाला देखे हो ना, ये उन्हीं का है। और सामने उनके पिताजी है महारावल बेजराज सिंह जी। दिसंबर 2020 में इनका डेथ हुआ, तब ये प्रेजेंट राजा का राज्याभिषेक हुआ था। प्रेजेंट किंग यही है। आगे इनका यंग एज का फोटो दिखाऊंगा। ये तो 2008 का फोटो है इनका। अभी यहाँ से टिकट चेक करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए सर, अभी हम खड़े हैं। ये था राजाओं का अस्तबल। पुराने टाइम में राजाओं के पर्सनली घोड़े यहाँ पर खड़े रहते थे और घोड़ों के खाने पीने की व्यवस्था थी। घास खाते थे, पानी पिलाते थे। पीछे आर्मी के घोड़े रहते थे। अंदर से दूसरा पीछे एक रास्ता निकलता है, वहां से लोग आते थे। राजाओं के घोड़े यहाँ पर और आर्मी के घोड़े पीछे। ये तीसरा पॉइंट है। अब देखिए सामने देखिए, ये है राजा के बैठने के लिए पुराने टाइम का झरोखा। इस विंडो को देखिए, इसको झरोखा कहते हैं। राजस्थानी में पूरा नक्काशी किया हुआ। जैसलमेर पूरे वर्ल्ड में अपने पत्थर पर नक्काशी के लिए फेमस है। ये नक्काशी का सबसे पुराना नमूना है, जैसलमेर फोर्ट में लगा हुआ है जैसलमेर का। ये 550 साल पुराना है। स्टोन पर कार्विंग किया हुआ है टोटली। दिखने में लकड़ी जैसा लगता है, लकड़ी नहीं है, स्टोन है। ये स्टोन पर कार्विंग किया हुआ है टोटली। और नीचे जो झुमका रहता है, राजस्थानी लेडीज पहनती है कानों में, उसका डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, बाकी अपन चलेंगे आगे। और देखिए यहाँ के गेट आपको छोटे मिलेंगे। आगे माइंड और है देखना। इसका रीजन है, ये सेफ्टी रीजन से बना हुआ है फोर्ट। जब भी पुराने टाइम में मान लीजिए कभी अटैक वगैरह हो ना, तो दुश्मन की सेना पूरी एक साथ ना जा पाए, इसलिए जानबूझकर गेट की लंबाई और चौड़ाई कम रखी गई है। यह लकड़ी का छत, गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म। ये यहाँ का स्टैंड गन है। ये नेपाल का रास है, ये इसको खुखरी कहते हैं। जब महारावल बेजराज सिंह की शादी नेपाल में हुई थी ना, तब गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर आए थे नेपाली राजशाही खुखरी। आगे भाले है और इस साइड में तलवार है। तलवार और भाले पे आगे पॉइजन लगा के दुश्मन को मारते थे, क्योंकि डायरेक्ट मारोगे 6 फीट का आदमी मरेगा नहीं, पॉइजन लगाओ मारोगे तो परमानेंटली मर ही जाएगा। फिर सामने आप ये देख रहे हो, ये राज सिंहासन है राजा का, सिल्वर का बना हुआ है। और अभी राज सिंहासन के ऊपर तलवार रखा हुआ है। इसका मतलब होता है अभी भी राजा जीवित हैं। कहीं भी आप फोर्ट में जाइए, अगर राज सिंहासन के ऊपर तलवार नहीं रखा हुआ है तो आप समझ लीजिए वो राजवंश खत्म हो गया है। पीछे मेगाम्बर छत्र है, 5200 साल पुराना, वो गोल्ड का है, ये चांदी का। पास में 4 कुर्सियां खास आदमियों के लिए, प्रधानमंत्री, सेनापति, अच्छे को सलाहकार आए। आम जनता अलाउ नहीं थी यहाँ पर। दीवान है खास, मतलब खास आदमी। देखिए ये है जैसलमेर के प्रेजेंट राजा का फोटो, महारावल चैतन्य राज सिंह जी। देखा, ये पगड़ी पहने हुए, चश्मा पहने हुए। ठीक है, ये तो प्रेजेंट राजा है। ये इनके फ्रेंड्स वगैरह है। इन्होंने बनाया एक स्कूल गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। आगे स्कूल का फोटो बताऊंगा, उससे पहले आप ये देखिए, ये था यहाँ का गुप्त रास्ता, टनल बना हुआ है, अंदर किसी को नहीं जाने देते। लकड़ी का छत पूरे महल में है। गर्मी में रहता है ठंडा, सर्दी में रहता है गर्म। और ये पुराने टाइम के छोटे छोटे हॉल रखे हुए हैं। इसका यूज होता है, अच्छी हवा है और रोशनी आई ज्यादा। ये स्कूल वही है जो रॉयल फैमिली ने बनाया है गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। अभी इसका एक बात
कंप्लीट हुआ है, 2 भाग होंगे तब ऐसा दिखेगा, सामने बड़ा फोटो है। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। दिन में ऐसा दिखता है ये स्कूल, रात को ऐसा। इसका आर्किटेक्चर इस हिसाब से बनाया होगा, इसमें गर्मी नहीं लगता, पंखा कूलर एसी चलाने का कोई जरूरत नहीं। इसका आर्किटेक्चर इसी हिसाब से बनाया होगा कि ठंडा रहता है। यहाँ से 42 किलोमीटर है कन्नौज विलेज, वहां पर बना हुआ है ये है फाउंडर ऑफ जैसलमेर, महारावल जैसलमेर भाटी। 1156 में फाउंडेशन किया, 1167 में इनका डेथ हो गया था। ये था इनका रूलिंग टाइम। और यहाँ पर जो भी किंग होते हैं उनके आगे होता है साइन महारावल, जैसे महाराणा प्रताप वो महाराणा साइन है। ये इनका फोटो है महारावल जैसल का। 1156 में मोबाइल कैमरा तो थे नहीं, तो रियल फोटो कैसे आएंगे। आप कहीं भी जाइए फोर्ट में, किसी भी राजा का वन साइड फेस का अगर आप फोटो देख रहे हो तो समझ लीजिए इमेजिनेशन है। ये वंशावली देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण है और इनका ये फैमिली ट्री है। वो इंग्लिश में जियोलॉजी, ये हिंदी में वंशावली। पहले राजा भगवान श्री कृष्ण, धीरे धीरे वंश बढ़ा इनका। बाद में ये जैसलमेर गया है, जैसल देव श्री कृष्ण जी की वो है। तो मैंने कहा ना लॉर्ड कृष्णा के वंशज, लॉर्ड कृष्णा के 159 जनरेशन है पर्जन किंग। अच्छा जी। इसमें पर्जन राजा का नाम नहीं लिखा हुआ, इनके पिताजी का लिखा हुआ है महारावल बेजा सिंह जी, क्योंकि उस टाइम वो राजा थे। अभी पर्जन किंग को तो बने हुए 3 साल ही हुए हैं, उनका नाम एडिट करना बाकी है, इसलिए 158 है इसमें लिखा हुआ है। और वो जनरेशन है 159, आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्लियरली देख ले 158। लेकिन अभी किंग है 159 जनरेशन चल रहा है, क्योंकि अभी वो राजा है नहीं। अकॉर्डिंग टू महारावल जैसल आप देखोगे 44 जनरेशन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ये थे महारावल शालिवाहन सिंह जी। इनके बारे में कहते थे ये सबसे स्ट्रॉन्ग राजा थे। इनका वेट था 250 kg और हाइट था 7.5 फीट से ज्यादा। इनकी इन्हीं पर्सनैलिटी के कारण मंदिर पैलेस का निर्माण हुआ था, क्योंकि इन छोटे गेटों में आते नहीं थे और इन्होंने अपने लिए मंदिर पैलेस का निर्माण कराया। ये और इनके बाद की जनरेशन बाद में वहीं शिफ्ट हो गई, महल खाली करने पर, इसीलिए। तो इसके बाद राजा बने थे ये महारावल जवाहर सिंह जी। ये जवाहर सिंह जी राजा, बाद में ये गिरधर सिंह जी, ये रघुनाथ सिंह जी। ये है पर्जन किंग के पिताजी महारावल बेजा सिंह जी। एशिया के सबसे हैंडसम किंग माने जाते थे अपने टाइम के, और ऐसे होते थे उनको खिताब मिल जाता सर। ये थे इनके छोटे भाई महाराज पृथ्वीराज सिंह जी। ये थे इनके बड़े लड़के पर्जन किंग। ये पर्जन किंग का ही फोटो है, जैसे नीचे वाला दाढ़ी वाला देखा था, ये जब राज्याभिषेक हुआ था जनवरी 2021 का फोटो है उनका। और अभी अनमैरिड है ये राजा, बैचलर है, शादी करना बाकी है। अभी हम खड़े हैं गज विलास में, ये बनाया था महारावल गज सिंह जी ने। ध्यान से देखा होगा राजा का बेड छोटा है लंबाई में, हाइट में, और पास में छोटा राजा, मतलब नहीं छोटा नहीं था, ये सेफ्टी रीजन है सर, बताता हूँ। पास में चांदी के बर्तन भी रखे हुए, लेकिन राजा साहब को ये खतरा होता था कि कोई घर का आदमी उनको जहर देके नहीं मारे। तो देखिए अभी भी आप देख लीजिए, पॉइजन मिला हुआ खाना या पानी आप चांदी के बर्तन में डालना, सिल्वर में, उसका कलर ब्लू हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा बर्तन। राजा चाहते तो सोने के बर्तन में भी खा सकते थे ना, लेकिन वो जानबूझ के चांदी के बर्तन में खाते। देखिए बेड छोटा रखते थे, पहले तो हाइट कम रखते थे। राजा साहब सोचते थे अगर मैं सोने जाऊं कोई उनको छुप के ना नीचे बैठे बेड के अंदर, इसलिए जानबूझकर हाइट कम। मैं भी नहीं छिप सकता, 5 फुट का आदमी भी नॉर्मली नहीं छिप सकता इस बेड के नीचे। मैं तो राजा होता तो आपको क्यों समझाता। देखिए, और देखिए आप सामने आप देख रहे हो, बेड की लंबाई भी कम रखते थे। राजा ये भी सोचते थे अगर वो सोने जाए, उनके पास क्या होता है, जब ये सोचते थे कि मैं सोने जाऊं, मेरी जब आंख लग जाए तो उसके बाद कोई मेरे को देखिए आंख लगेगी तो कोई मानने आ सकता है, घर का आदमी तो अलग रहता है। तो एक बार तो करेगा वो, जब भी राजा सोएंगे ना उसके घुटने का नीचे का ऐसा पलंग से बाहर रहेगा, पैर पलंग, हाँ एक बार करेगा दुश्मन घर का ही, दूसरे बार से पहले राजा खड़ा हो जाएगा उससे लड़ाई के लिए। एक बार में राजा भी उससे मरेगा नहीं, इसलिए सेफ्टी के कारण हाइट और ना लेंथ कम, पलंग की चांदी के बर्तन यूज, कोई जय देखे नहीं मारे। ये था पुराने टाइम का होली चौक। राजा अपनी रानियों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, बाद में आम जनता के साथ भी करते थे। ये देखिए लकड़ी का घोड़ा है। जब पुराने टाइम में राजकुमार का लकड़ी के घोड़े पर बैलेंस होता था, उनके बाद में उनको रियल घोड़ा देते थे। पहले लकड़ी के घोड़े पर बैलेंस बनाएंगे, बाद में रियल घोड़ा। ये 500 से 550 साल पुरानी मूर्तियों का कलेक्शन है। हाँ, सब इमेजिनेशन है, सिंगल स्टोन पे बनी हुई मूर्तियां है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति है ये देख लो, यूनिक
भगवान श्री राम की दाढ़ी मूछ वाले भगवान श्री राम देखा है आज तक आपने दाढ़ी मूछ वाले? देखिए ये भी इमेजिनेशन है। लॉकडाउन लग गया था। क्या होता है कि पुराने टाइम में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर यहाँ के मूर्तिकार ने सोचा कि है ना वनवास के टाइम में तो उनकी दाढ़ी मूछ बड़ी होगी, मतलब वनवास में कौन क्लीन शेव करता है, ऐसा इमेजिनेशन करके बनाया मूर्ति। इस टाइम कलेक्शन है 1 नवंबर 1956 को नाम हुआ था राजस्थान। उससे पहले इनको कहते थे प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना कहते थे ये, इसीलिए इनके ऊपर ये लिखा हुआ है। अदरवाइज तो अभी राजस्थान है। 20% गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है और 80% पानी मिला के ये वेजिटेबल कलर और गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है। रंग महल, यहाँ का रंग महल मतलब पेंटिंग्स। $250 kg जो वजन था ना उनका, ये नाइट ग्राउंड रखा हुआ है। 7.5 फीट हाइट, 250 kg वजन। पास में चांदी के बर्तन, कोई जय दे के नहीं मारे, पलंग छोटा कोई सोते हुए नहीं मारे। अभी हम खड़े हैं दीवाने आम में, वहाँ पर था दीवाने खास। खास मतलब खास आदमियों के लिए सीक्रेट मीटिंग रूम। अगर दीवाने आम जनता यहाँ पर, अगर आम जनता को कोई समस्या हो, सामने गेट खोल के आती थी। ये था राजा साहब का राजगद्दी, ये था न्यायालय कक्ष जैसलमेर का, सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए जैसलमेर का। देखिए अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के हाईएस्ट पॉइंट पर। ये सामने आप जैसलमेर के राजा का फ्लैग देख रहे हैं, ये महल का छत है। अभी आपको बताता हूँ राजा कहाँ रहते हैं, फौज से 1 किलोमीटर दूर। देखिए आपको ये पोल दिख रहा है, पोल व्हाइट कलर का, पतला डंडे जैसा। उसके लेफ्ट साइड में आगे जाओ, गुम्बद का एक छतरी, नीचे राउंड शेप में 4-5 छतरियाँ। ये मंदिर पैलेस का छत है, राजा यहीं रहते हैं। समय देखने के काम आता था पुराने टाइम में। ये था यहाँ का वेदर, मौसम देखने के काम आता था। अकाल दुकाल जो भी पड़ेगा बता देते। ये यहाँ नहीं रखे होते, नीचे रखा होता था। जो भी परछाई पड़ेगी ना तो आपको पता चल जाएगा परछाई। अभी क्या समय में कैसे पता लगेगा? अभी इसमें क्या पता लगेगा, शायद ऊपर ही नहीं रहा। अब पहले इसको नीचे ही रखते थे, ये तो आपको दिखाने के लिए। यहाँ जैसे करवा चौथ होता है ना, वैसे सेम गणगौर फेस्टिवल होता है। होली के 15वें दिन पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। ये गौर माता है, माता पार्वती का सिंबल है ये, ठीक है। पीछे ये पेंटिंग में यही दिखा रहे, गणगौर माता को पहले लेके जाते थे गणेश झील पर, पीछे राजा साहब का सवारी निकालते थे। अभी सवारी तो नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ जरूर होता है। राजपूत यहाँ पर ब्राह्मण, ये ब्राह्मण 80%, 20% राजपूत है। राजपूत एरिया तो नहीं है। अब इसमें राजा रानी, जी राजा रानी। हाँ। और वो जैन टेम्पल है, सिंबल है ना, ये 7 जैन टेम्पल है। ये पुराने टाइम में महारानी कक्ष है। पुराने टाइम में महारानी यहाँ पर चौपर पासा जो गेम होता है आज का लूडो, उस टाइप का गेम खेलती थी और यहीं पर रहती थी। और ये लेडीज का ड्रेस रहता है घाघरा चोली। जैसलमेर की जो लोकल लेडीज होती है ना, उनका। जेंट्स के लिए कुर्ता पजामा होता है। और सामने वाला आप पेंटिंग देख रहे हो, ये यहाँ से जब 1156 में फोर्ट का फाउंडेशन हुआ था, उससे पहले इनका कैपिटल था लोधरवा। तो लोधरवा की एक राजकुमारी थी मूमल, और अमरकोट जो भी आता है पाकिस्तान में, वहाँ के राणा जी राजा थे महेंद्र और मूमल का लव स्टोरी था पुराने टाइम में। अब यूट्यूब पर सर्च करना बहुत बढ़िया है। ये पुराने टाइम का रूप महल, रानियां यहाँ पर श्रृंगार करती थी, श्रृंगार कक्ष। ये था लोक संगीत कक्ष, यहाँ पर संगीत सुनती थी पुराने टाइम। अभी खाली है कमरे। जैसलमेर में 2 तरह के स्टोन होते हैं, आबूर फॉसिल स्टोन और सैंड स्टोन। आबूर फॉसिल स्टोन का मतलब मेडिसिन में, और उसके ग्लास बनते हैं, ग्लास और बोतल। और वो जो पानी वाला देख रहे हो ना, पीले कलर का बर्तन, वो रहता है सैंड स्टोन का। उसमें दही आग जमाओगे तो अच्छा जमेगा, पानी को सोख लेगा। ये यहाँ का बारी का हवेली 450 साल पुराना है। अंदर आपको ये देखने को मिलता है, 50 रुपए पर पर्सन टिकट भी होता है। राजस्थानी पगड़ी पहन के फोटोग्राफी भी कर सकते हो, अंदर मिलेगा पगड़ी। देखिए सर, अभी हम खड़े हैं जैन टेम्पल में। ये फोर्ट के अंदर का ही पार्ट है। यहाँ पर टोटली 8 जैन टेम्पल है, जिसमें आप ये 7 जैन टेम्पल है। सेटाम रोके जैन टेम्पल है। ये सुबह आपको 9 बजे ओपन हो जाते हैं, 8-9 बजे।
शाम को 2-2:30 बजे मतलब दोपहर बंद हो जाते हैं, शाम को आरती के वक्त वापस खुलते हैं। अंदर 6,667 मूर्तियां हैं। 6 को 4 बार ऐड करोगे तो 24 होता है। 24 इनके तीर्थंकर होते हैं। कोई भी तीर्थंकर की सब मूर्तियां आपको स्टैचू शेयर में लगेंगे, आप नहीं पहचान सकते, लेकिन अंदर नीचे सिंबल होंगे, सिंबल से इनके जो 24 भगवान होते हैं तीर्थंकर, उनकी पहचान आप कर सकते हो। यहाँ से टिकट मिलता है। ये इनका स्नानागार है। अंदर देखिए आपने जो नॉर्मली जैन टेम्पल देखे होंगे, जो उनके पिलर्स है उनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए मूर्तियां, ऐसा आपको अनकॉमन मिलेगा। हाँ, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी। मेरा नाम अरुण कुमार चौहान है, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। अगर आपको कभी घूमना है तो मेरे मोबाइल नंबर है 8209010655। कोई भी आप कॉल कीजिए। अगर आपको जैसलमेर विजिट करना है तो फोर्ट हवेली वगैरह या पूरी सिटी व्यू, तो आप मेरे को नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्षमा करें। Come on.